साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपसे कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड और विदेश के अन्य देशों में पोप का साम्राज्य था। पोप एक धार्मिक व्यक्ति हैं क्रिश्चियन धर्म में, जानते होंगे आप, जो कैथेड्रल और प्रोटेस्टेंट हैं। 16वीं शताब्दी तक उसका पोप का ही राज्य चलता था। पोप जो कहता था वही सही था। जैसे आज हमारे भारत की दशा है। भारत में भी जो धार्मिक गुरु हैं जो कहते हैं वही सही है। आज भी ये स्थिति है, पहले तो और विकराल रूप में थी। 17वीं शताब्दी आते आते विदेशों में, स्पेशली यूरोप में एक क्रांति सी आ गई, क्योंकि पहले घोड़े का उपयोग कार्यों में होता था। अब जेम्स वाट ने जो स्टीम इंजन की नींव डाली, जिससे ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ, या बहुत सारे स्टीम इंजन से काम हुआ, और इफिशियंसी जो 1-2% हुआ करती थी वो 16-17% हो गई। इतना बड़ा उछाल जो है मशीनों के आगमन के कारण हुआ। स्टीम इंजन से बहुत सारे मशीनें बन गई, जिससे इफिशियंसी बताया ही आपको 16-17% उसमें उछल गया, जिसके कारण प्रोडक्शन, सामानों का प्रोडक्शन जो है काफी कुछ बढ़ गया। जो 2 दिन में चीज तैयार होती थी वो 2 घंटे में तैयार होने लगी। अब उसकी खपत के लिए मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए। कपड़े बनने लगे जो बुनियादी जरूरत है, मशीनें बनने लगी, बहुत सारे उछाल हुआ। और पोप जो इन सब चीजों में पहले शुरुआती दौर में बाधक थे, या वहां की जनता बाधक थी, वो धीरे धीरे बात को समझने लगी। इसी में एक किस्सा बताते हैं। गैलीलियो ने एक गैल्वेनोमीटर बनाया। गैल्वेनोमीटर आजकल बहुत कॉमन है, जो वोल्टेज और करंट नापने के काम आता है। गैल्वेनोमीटर बना तो लिया उसने, लेकिन उसका वो करेगा क्या जब तक जो है राजा क्या या शासन का या सरकार का समर्थन नहीं प्राप्त होगा, तब तक उसको कमर्शलाइज या उसके बारे में कोई कार्यवाही तो होना संभव नहीं है व्यक्तिगत स्तर पर। तो उसने किसी के थ्रू, किसी नेता के जरिए उसने इंग्लैंड के बादशाह से या इंग्लैंड के राजा से इसका प्रदर्शन करने के लिए समय मांगा। आधे घंटे का समय मिला कि राजा आधे घंटे में देखेंगे कि क्या चीज है। वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी सोच सिफारिश के बाद मिला। गैलीलियो ने स्विच दबाया और नीडल मूव कर गई, जैसा गैल्वेनोमीटर में होता है, या वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर भी उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अब अलग अलग हो गए हैं। पहले गैल्वेनोमीटर ही हुआ करता था, अब वोल्टेज के लिए अलग है, करंट के लिए अलग है, तमाम चीजों के लिए अलग है। अब वो हम टेक्निकल चीजें क्या बताएं, फ्रीक्वेंसी के लिए अलग है, तमाम चीजों के लिए अलग है। राजा ने आधे घंटे का समय दिया, उसने बटन दबाया, सुई घूम गई, फिर अपने स्थान पर आ गई। राजा बिगड़ गया, बोला ये चीज दिखाने के लिए कि ये सुई घूम गई और क्या कहते हैं, मेरा आधे घंटे का टाइम नष्ट किया गया, इसमें कौन सी खास बात है? इसमें कोई खास बात नहीं है। पता नहीं क्या आपने किया, क्या नहीं किया, ये मेरी समझ में तो आया नहीं, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उसे समझना उसके बस की बात नहीं थी। वैसे भी राजनीति के मूर्ख ही होते हैं, आप जानते हैं, और वो बहुत सारे मामलों में मूर्ख होते हैं, लेकिन दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शिता का भाव भी देश में है। तो जो ले गया था राजा को, समय लिया था, उसने बताया कि साहब
वो थोड़ा वैज्ञानिक एटीट्यूड का था या उस चीज को थोड़ा जानता था। उसने कहा ये एक दिन इससे मोटर और जनरेटर बनेगा और अरबों रुपए का आपको टैक्स मिलेगा। तब राजा कुछ कूल डाउन हुए, कुछ ठंडे हुए और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जो भी है। फिर उससे जनरेटर और मोटर बनी। तो आज आप जानते हैं, हम लोग तो बचपन में जानते भी नहीं थे जनरेटर और मोटर क्या होता है। ये बात आपको बता रहे हैं 45-46 की। तो ये स्थिति थी कि लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इतने रिसर्च हुए, इतने खोज हुए कि इंग्लैंड की स्थिति बदल गई और बहुत सारे खोज हुए। डायनामाइट का खोज हुआ जिसका उपयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। और जो नोबल थे, नाम हमें याद नहीं आ रहा है कि नोबल थे, वो एक केमिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट बनाया था। और डायनामाइट से बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में। उसकी एक कहानी अलग है जिस पर आपको आगे वीडियो बना के दूंगा मैं। अब दूसरी चीज ये है कि अपने देश की बात बता रहे हैं जहां आज भी मूर्खता अपने चरम पर ही है। ये तो हम विदेशों की बात बताए या यूरोप की बात बताए जहां आज टेक्नोलॉजी बेच करके वो लोग खा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी जो है पिछड़े देश ले रहे हैं, जैसे हमारा देश है। ये महा पिछड़ा देश है। और भी तमाम देश हैं जो एशिया के में हैं। एशिया में अभी तक रिनेशा नहीं आया, जागरण नहीं आया। अभी तक वहीं घिसा पीटा धर्म, तीज त्योहार ये वो सब चल रहे हैं। तो यहाँ का एक किस्सा आपको बताते हैं। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। ये उस समय की बात बता रहे हैं, जब काफी पहले की बात बता रहे हैं। मदन लाल दिल्ली में बार बार जो है वो क्या कहते हैं बिजली चली जाती थी और दिल्ली में इसके लिए हंगामा हो जाता था। उन्होंने इंजीनियरों से पूछा, बिजली इंजीनियरों से, कि बार बार क्यों जाती है बिजली। तो उन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी रिले लगा हुआ है सर्किट में। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और घटती है तो उस समय वो रिले ट्रिप कर जाती है, जिसकी वजह से बिजली चली जाती है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि इसका काम क्या है और यह क्या कहा है। उन्होंने कहा कि रिले को बिल्कुल हटा दो, तोड़ के हटा दो बिल्कुल। रिले सर्किट में लगी रहती है, रिले को बिल्कुल हटा दीजिए और तुरंत हटाइए। अब रिले की बात बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा मुझे जानकारी है उसी को बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रिले वो होती है जो फ्रीक्वेंसी 50 फ्रीक्वेंसी है यहाँ की, इंडिया की फ्रीक्वेंसी पूरे देश में बिजली की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 है। वो 1.5% ऊपर और 1.5% नीचे ही जा सकती है, अदरवाइज सारे ग्रिड फेल कर जाएंगे। फ्रीक्वेंसी में अगर आपने जबरदस्ती किया तो सारे ग्रिड फेल हो जाएंगे और हफ्तों लगेगा ग्रिड को रिस्टोर होने में। वो टेक्निकल चीज है। तो आप उसमें तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस आए जाएंगे। जब ग्रिड फेल हो जाएगा तो 7-7 दिन 8-8 दिन तक बिजली न मिलने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन खुराना जी की समझ में ये बात नहीं आई और उन्होंने आदेश दे दिया। तो अब किसकी हिम्मत थी जो मुख्यमंत्री के आदेश को टाले। तो फ्रीक्वेंसी इसलिए लगी रहती है कि वोल्टेज जब ऊपर जाए या नीचे आए तो फ्रीक्वेंसी टिप करके सप्लाई को बंद कर देती है। और इस तरह के रिले बिजली के सर्किटों में तमाम लगे रहते हैं, ताकि अगर तार टूट के जमीन पर गिरता है तो एक लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर ओसीबी सब स्टेशन में, वो ट्रिप करके लाइन को बंद कर देगा और दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो अभी हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है। ये पॉलिटिशियंस राजनीतिक मूर्ख हैं, इनका एटीट्यूड नहीं कोई है, ये चाहते भी नहीं है कि देश जो है वो आगे बढ़े।
ये सस्ती लोकप्रियता की पॉलिटिक्स, इधर का एमएलए उधर, उधर का एमएलए इधर, यहाँ की सरकार वहाँ, वहाँ की सरकार यहाँ, तो इस तरह के घृणित काम जो देश के हित में कतई नहीं है करते रहते हैं। और टेक्नोलॉजी या उन्नति के लिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम घरों में एसी लगा लेते हैं और हीटर लगा लेते हैं और जाने क्या क्या है, पंप लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। बिजली जो है एक एनर्जी है जिसका बहुत बड़ा रोल है मनुष्य के निजी जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी और आर्थिक में भी। जब तक आपकी फैक्ट्रियां नहीं लगेगी, जब तक काम धाम नहीं होंगे, अगर 24 घंटा बिजली मिलना शुरू हो जाए और उसमें कोई ट्रिपिंग वगैरह कुछ ना हो, कम से कम हो, होना तो है ही है, तो जाने कितना बिजनेस बढ़ जाएगा। गांव में भी लोग जो है कूलर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे, तमाम चीजें हो जाएंगी और वो कंपनियां बनाएंगी, उनको भी प्रॉफिट होगा। तो देश के अंदर एक क्रांति आएगी, एक रिनिशा आएगा, एक पुनर्जागरण होगा जिसकी वजह से देश उन्नति करेगा। लेकिन आज की डेट में ये तो नेहरू का विजन था, नेहरू ने काफी कुछ किया और नेहरू ने इस चीज को समझा। या पुराने जो उद्योगपति हैं उनकी समझ में आता है, नए उद्योगपति तो हेरा फेरी करते हैं। तो जो सरकारें हैं ये गिरती रहती हैं, चढ़ती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है राजनीति में। सब कुछ हो राजनीति में, लेकिन देश के हित में हो, देश का हित सर्वोपर रखना चाहिए। और हम तो ढोंगी पाखंडी या डमरी हैं, हम लोगों का तो कुछ वही नहीं है कि हमारे सोचने की शक्ति नहीं है। हम तो देवी की पूजा करते हैं, विष्णु को भोग चढ़ाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, वो हमारी समझ में तो नहीं आता। लेकिन ये है कि अगर आप ये सब छोड़ करके, ये पुरातन पंथी सोच छोड़ करके टेक्नोलॉजी पर या देश की उस पर सोचें और सरकारें काम करें तो बहुत कुछ अपने आप हो जाएगा। और इनको सरकारें तोड़ने और इधर का एमएलए उधर खरीदने में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, ना दिमाग लगाने की जरूरत है। जरूरत है टेक्नोलॉजी को विकसित करने की जरूरत। आज भी एक महामूर्ख जो एमएलए है या एमपी है या ऊंचे पद पर बैठा हो, आईएएस अफसर भी ये स्पीड ब्रेकर से कम नहीं है। आईएएस अफसर भी अपने ईगो के आगे जो है किसी इंजीनियर की बात नहीं सुनते हैं, कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं, कोई उसकी बात नहीं करते हैं। ये तो नेहरू के जमाने में जो हो गया सो हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे, रशिया ने 1800 kV पर ट्रांसमिशन आज से 15-20 साल पहले कर लिया। मेरे यहाँ 800 kV पर ट्रांसमिशन के 2-4 ही सब स्टेशन हैं। तो हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम तो माता देवी और जाने क्या क्या देवता पाल लेते हैं जो सारे काम करते हैं। इंद्र बारिश कराते हैं और ये वो कराते हैं, वो कराते हैं। ये बकवास की चीजें अगर हम छोड़ करके और कुछ सही काम करें तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को पढ़ेंगे, सुझाव देंगे, शिकायतें बताएंगे और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो भी मुझे जानकारी है, अभी जानकारी और है लेकिन एक छोटे से वीडियो में तो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, इसे लोगों में बताएं, फैलाएं अगर समझ रहे हो तो। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय नेहरू, जय विज्ञान, जय संविधान।